नमस्कार। आज हमारे पास जिंदगी बदलने वाले टारगेट मोटिवेशनल पॉडकास्ट से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी फैसल की है। एक छोटे से कस्बे के मोची के बेटे से लेकर अपने ही फुटवेयर ब्रांड के सीईओ बनने तक का सफर। तो आज हम इसी कहानी के पीछे जो सबक है, जो प्रेरणा है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि फैसल का बचपन काफी साधारण था। सड़क किनारे अपने पिता के साथ हाँ, जूते सिलते हुए बीता। ऐसी कहानियां अक्सर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना, कि वो कौन सा एक पल होता है। हाँ, वो एक मोड़ जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। फैसल के लिए वो मोड़ दिलचस्प बात है। स्कूल की एक किताब में पढ़ी हुई लाइन थी। अच्छा। कौन सी लाइन थी? लाइन थी, सोच को बड़ा करो, दुनिया अपने आप बड़ी हो जाएगी। वाह, सोच को बड़ा करो। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये असल में एक तरह का मानसिक पुनर्गठन है, जिसे हम कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। मतलब सोच का नजरिया बदलना। बिल्कुल। इसने फैसल को अपनी जो मौजूदा हालत थी उसे एक सीमा की तरह नहीं, बल्कि एक शुरुआत की तरह देखने में मदद की। ये बात तो है कि एक अकेली लाइन इतना गहरा असर डाल सकती है। कहानी आगे बताती है कि फैसल ने जूते सिलने का काम तो किया ही, लेकिन साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी। यही तो खास बात है। हाँ, और वो रात में ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी में बैठकर बड़े सपने देखता था। और सोचिए उस वक्त आसपास के लोग क्या कहते होंगे। वही तो, लोग ताने मारते थे। स्रोत में लिखा है कि लोग कहते थे, अरे जूते सिलने वाला कहीं सीईओ बनता है भला। आम बात है ये। पर स्रोत कहता है कि फैसल इन सब बातों पर बस मुस्कुरा देता था। अब ये सोचने वाली बात है कि वो मुस्कान क्या थी, सिर्फ दिखावा या सच में अंदर से वो मजबूत था। देखिए, स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताता कि उस मुस्कान के ठीक पीछे क्या चल रहा था, लेकिन एक बात साफ है क्या? कि उसने वो जो बाहरी नकारात्मकता थी, जो लोग कह रहे थे, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल नहीं। सही है। वो मुस्कान शायद उसके अंदर के संकल्प का, उसके विश्वास का प्रतीक रही होगी। एक ऐसा विश्वास जो दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं था। और ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई जादू नहीं था, रातों रात नहीं हुआ। स्रोत साफ कहता है कि ये सालों की मेहनत थी, लगातार मेहनत। हाँ, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे पर नियमित कदम, उन्हीं का नतीजा था ये सब। बिल्कुल सही कहा। और देखिए ना, उन छोटे कदमों ने क्या कमाल कर दिखाया। आज फैसल अपने फुटवेयर ब्रांड के सीईओ है और उनके शोरूम्स देश के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। ये कल्पना करना भी अद्भुत है। वो हाथ जिन्होंने कभी दूसरों के फटे जूते सिले, हाँ, आज एक पूरे ब्रांड की, एक कंपनी की किस्मत लिख रहे हैं। ये यात्रा यही दिखाती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है वो शायद उतनी जरूरी नहीं है जितना ये कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और आप मेहनत कितनी लगातार कर रहे हैं। अंत बिल्कुल असाधारण हो सकता है। और अगर हम इसे वापस उस पहली लाइन से जोड़ें, सोच को बड़ा करो, हाँ, तो ये फैसल के लिए सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं था, ये उसके लिए एक तरह की कार्य योजना, एक एक्शन प्लान बन गया था। अच्छा। इसी सोच ने उसे लगातार ताकत दी, खासकर उन मुश्किल वक्त में जब सब उसके खिलाफ लग रहा था। सही। तो ये कहानी सिर्फ बिजनेस में सफल होने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये दिखाती है कि कैसे एक मजबूत अंदरूनी विश्वास बाहरी मुश्किलों पर जीत हासिल कर सकता है। वो जो देश भर में शोरूम्स हैं, वो सिर्फ ईंट और गारे की इमारतें नहीं हैं, वो उस इच्छा शक्ति का, उस संकल्प का सबूत है। तो सार यही निकलता है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमें बांधती नहीं है। नहीं, हमारी सोच और हमारे काम तय करते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे। स्रोत का संदेश भी बहुत सीधा और साफ है। क्या? कि भाई, आपके पास जो भी है, आप जहां भी हैं वहीं से शुरू करें। बस अपनी सोच को छोटा मत रखें और रुके नहीं। बिल्कुल, हौसला हो तो मंजिल मिल ही जाती है। हाँ, मिली जाती है। ये कहानी यकीनन दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा की ताकत तो दिखाती है, पर ये हमें एक और गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है। कौन सा सवाल? कि व्यक्तिगत सफलता, पर्सनल सक्सेस, उसका असली मतलब है क्या? अच्छा पॉइंट है। क्या ये सिर्फ बाहरी उपलब्धियां, जैसे फैसल का सीईओ बनना, इतने सारे शोरूम खोलना, या कुछ और? या फिर सफलता उस अंदरूनी बदलाव में है, उस हिम्मत में है जिसने उसे समाज के तानों और शक के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहने की ताकत दी? तो आप कह रहे हैं कि क्या ज्यादा मायने रखता है दुनिया की नजर में जो पहचान मिली वो, या वो अंदर की शक्ति जिसने वो पहचान मुमकिन बनाई? हाँ, सोचने वाली बात है ये। क्या बाहरी सफलता अंदरूनी बदलाव का सबूत है, या अंदरूनी बदलाव ही असली सफलता है? ये एक सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए।